मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर जहां हजारों छात्र धरने पर बैठे हैं, बता दें उनकी मांग है कि उन्हें नौकरी दी जाए और बेसिक शिक्षा विभाग में जो रिक्त स्थान है उनकी भर्ती की जाए। बता दें से शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते दिखाई दिए। उनका कहना डीएलएड वालों ने ठानी है नई शिक्षा भर्ती लानी है और साथ ही उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से वादे करती है, नौकरी की बात करती है मगर नौकरी नहीं देती है, तो झूठे वादे और दिखावे नहीं करना चाहिए। हमें नौकरी चाहिए। हम पढ़ाई कर कर बैठे हैं और हमारे पास कोई रोज़गार नहीं है। और आप देख सकते हैं हाथों में पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पर छात्र बैठे हैं और छात्राएं बैठी, जबकि गर्मी और इतनी तेज़ धूप के बावजूद ये सड़कों पर धरने बैठ गए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हमारा धरना जारी रहेगा। और ऐसे में अपनी मांग पर छात्र छात्राएं अड़े हुए हैं और क्या कुछ उनका कहना है आइए दिखाते हैं आपको। हम लोग की मांग है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दीजिए सर। हम लोग सर ये प्रोटेस्ट सर 7 साल से कर रहे हैं सर, लेकिन सर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है सर, कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग के प्रोटेस्ट में सर अभी सितंबर में हम लोग यहाँ आए थे, फिर अभी 28 अप्रैल को लखनऊ गए थे, फिर यहाँ पे आए। सिर्फ इन लोग बोलते हैं अधियाचन यहाँ से गया है, अधियाचन वहाँ से गया है, लेकिन सर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे, नौकरी दे रहे, क्या सर कोई आत्मनिर्भर नहीं बना रही है सर। जब आप हमारे हक की चीज हमको नहीं दे रहे हो तो आप आत्मनिर्भर हमें किस एरिया में बना रहे हो सर? कोई भी आप भर्ती नहीं, 7 साल से भर्ती नहीं जारी कर रहे हो। जब हम अपना रोजगार ही नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम आत्मनिर्भर किस बात का बनेंगे सर? शिक्षक भर्ती के लिए जो सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमको 8 साल, पिछले 8 सालों से हम लोग यहाँ पे धरने पे लगे रहते हैं। हमको झूठा आश्वासन देकर वापस कर दिया जाता है, जिसके लिए काफी ऑनलाइन के माध्यम से कुछ समय पहले इन्होंने आश्वासन दिया, फिर उसको डिलीट कर दिया गया। हमारा आश्वासन है कि यहाँ पे हमको भर्ती के लिए कुछ न कुछ विज्ञापन दिया जाए। शिक्षक भर्ती के लिए प्राथमिक विद्यालय में 1 लाख से अधिक पद खाली है। पिछले 8 सालों से कोई वैकेंसी नहीं दिखी है। बीटीसी और बीएड डीएलएड करने के बाद हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। उम्र के साथ साथ बढ़ती जा रही है और योग्यता होने के बावजूद हम लोग इस शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। स्वतंत्र सिंह, बीटीसी। हम सर ये कहना चाहते हैं 2018 से भर्ती नहीं आई है। अब ये सरकार देखिए ट्वीट करके बताई कि इतनी भर्ती मैंने करने जा रहा हूँ, मगर अपना वो ट्वीट डिलीट कर लिया गया। ये सरकार इस वर्ष भर्ती नहीं दी तो जान लीजिए 27 में उनको वोट नहीं दिया जाएगा। अब की बार सरकार को चेंज किया जाएगा। क्या नाम है? रविंद्र कुमार। संगम नगरी प्रयागराज में चोरों के हौसले बुलंद हैं और ताज़ा मामला हाशिमपुर का है। बता दें हाशिमपुर में विनीत भाटिया की मोटरसाइकिल जहां 27 और 28 की रात में चोरी हो गई है और पूरी घटना सीसीटीवी कैद हो गई है। बता दें जॉर्ज टाउन थाना क्षेत्र के हाशिमपुर इलाके में चोरी की घटना को चोर ने अंजाम दिया है और साथ ही चोर ने पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वहां से मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। आप सीसीटीवी में देख सकते हैं किस तरह से पहले इसने चारों तरफ रेकी की और फिर गाड़ी पर बैठकर वहां से लेकर रफू चक्कर हो गया। ऐसे में अब पीड़ित परिवार ने जहां पुलिस में शिकायत की है और मदद की गुहार लगाई है। और बता दें जिस तरह से चोरी की घटना हुई है और घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिल्मी अंदाज में युवक पहले चारों तरफ रेकी करता है, फिर यहां से गाड़ी स्टार्ट कर यहां से लेकर फरार हो जाता है। अब देखना होगा पुलिस इस पर किस तरह की करती है कार्रवाई। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पद्म विभूषण पंडित शांता प्रसाद की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृति में आयोजित तबला दिवस समारोह का आयोजन आगामी 31 मई 2025 को शाम 4 बजे प्रयागराज के जगन तारण कॉलेज के गोल्डन जुबली सभागार में किया जाएगा। ये भव्य आयोजन पद्म विभूषण पंडित शांता प्रसाद ट्रस्ट ऑफ तबला
प्रयागराज एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत एवं प्रदर्शन कला विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा, जिससे पहले छात्रों में काफ़ी उत्साह दिखाई दिया और छात्र तबले पर रियाज करते दिखाई दिए, क्योंकि ऐसे में काफ़ी बड़ा कार्यक्रम होना है और इसके लिए छात्र अभी से जुड़ गए। कार्यक्रम में विश्व विख्यात कलाकारों की प्रस्तुति सुनिश्चित की गई है। विशेष रूप से बनारस घराने के ख्याति प्राप्त तबला वादक पंडित शुभ महाराज का तबला एकल वादन और श्री समीर भालेराव का शास्त्रीय गायन कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण होंगे। दोनों ही प्रस्तुति कला प्रेमियों के लिए अनुपम संगीतिक अनुभव साबित होगी। वहीं इस कार्यक्रम की संयोजक प्रोफेसर रेणु जौहरी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह से कार्यक्रम होगा, कौन कौन शामिल होगा, क्या कुछ खास होगा। तबला दिवस पर किस तरह की तैयारी चली, छात्रों में किस तरह का उत्साह है? जी, तबला दिवस अपने आप में ही बहुत खास है, क्योंकि इसका ये 12 वर्ष पूरा होने जा रहा है। 12 वर्ष को हम लोग क्या सूर्य अंक बोलते हैं या सूर्य वर्ष बोलते हैं। खुद भी यकीन नहीं होता कि ये 12 वर्ष की जर्नी हमने निर्बाध रूप से व्यतीत की है। इसमें आप सभी का बहुत योगदान रहा है। हमारे शोधार्थी, विद्यार्थी और नगर के जितने तबलाविद या सुविज्ञ हैं या संगीत सुधीजन हैं, सभी लोगों का इसमें मैं बराबर का कंट्रीब्यूशन मानती हूँ। और 31 मई जब भी आती है तो वो प्रचंड ताप होता है पूरी धरती पे, लेकिन उसी तपती दोपहरी में हमारे विद्यार्थी शोधार्थी पद्म भूषण पंडित सामता प्रसाद उर्फ गुदई महाराज जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आते हैं और कार्यक्रम की तैयारियों में संलग्न रहते हैं। और इस बार हमारे कार्यक्रम के खास मेहमान जो हैं वो बनारस घराने के ही पंडित शुभ महाराज जी तबला स्वतंत्र वादन की प्रस्तुति देंगे। और गायन के लिए झांसी से बहुत ही सुविज्ञ गायनाचार्य आ रहे हैं, श्री समीर भालेराव जी, और उनके साथ अन्य आर्टिस्ट भी इसमें शिरकत करेंगे। और हमारे यहाँ के विद्यार्थी शोधार्थी मिलकर इसमें कुलगीत की प्रस्तुति करेंगे। और ये शास्त्रीय संगीत का बहुत ही भव्य आयोजन है प्रयागराज का, जिसमें कि आपको तबला स्वतंत्र वादन सुनने का अवसर मिलता है। गायन के और नृत्य के तो बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन स्वतंत्र तबला वादन के कार्यक्रम धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमारा ये तबला दिवस समारोह इस बात का भी ज्वलंत उदाहरण है कि हम इसमें स्वतंत्र वादन को प्रमुखता देते हैं। तो आप सभी से हमारा निवेदन है और आपके माध्यम से जितने लोग भी आपके चैनल को सुनते होंगे कि जो भी इलाहाबाद के निकट हैं वो सभी आएं और दिनांक 31 मई को सायंकाल 4 बजे से जगत तारण के गोल्डन जुबली स्कूल का जो ऑडिटोरियम है उसमें हमने इस कार्यक्रम को रखा है। आप आइए, सदी के महान कलाकार को इसमें आप सभी आके श्रद्धांजलि दीजिए। जय गुदई महाराज। संगम नगरी प्रयागराज में मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने प्रयागराज स्थित द्वारका हॉस्पिटल में यूरोलॉजी और हीमोऑन्कोलॉजी ओपीडी सेवाओं की शुरुआत की है। ये सेवाएं हर माह के तीसरे शुक्रवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक उपलब्ध होगी। अब यूरोलॉजी या रक्त संबंधी समस्याओं के लिए प्रयागराज के आसपास के लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर पर डॉक्टर आदित्य शर्मा, निदेशक यूरोलॉजी, ऑर्डोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक यूरोऑन्कोलॉजी तथा दीपांकर भट्टाचार्य, डॉक्टर वरिष्ठ सलाहकार मेडिकल एवं हीमोटी ऑन्कोलॉजी मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ उपस्थित रहें। वहीं डॉक्टर सुशील सिन्हा ने बताया कि अब लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं होगी द्वारा हॉस्पिटल में और जिससे कि लोग आसानी से अपना इलाज करा सकेंगे और लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा। और क्या कुछ कहा है डॉक्टरों ने, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, हमने जो है मैक्स हॉस्पिटल से टाई अप किया है, तो इसमें जो है मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ के और मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर्स जो है मंथली बेसिस में जो है ओपीडी करेंगे। और ओपीडी करने के बाद अगर किसी को जो है ऐसा लगता है कि उसे मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, तो वो फिर यहाँ से वहाँ रेफ़र कर दिया जाएगा। या इनके जो अभी हर स्पेशलिटी की महीने में एक बार होगी, महीने में एक बार से शुरुआत कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको जो है फोर्टनाइटली भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि 15 दिन में। प्रयागराज की जनता को अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल कराना, अच्छे हमारे यहाँ पे भी प्रयागराज में है, लेकिन कुछ लोग जो है सेकंड ओपिनियन के लिए जो है बाहर जाते हैं, तो बाहर ना जाना पड़े इसलिए जो है उन डॉक्टर्स को यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। ये हम लोग का जो ब्लड संबंधित बीमारियां हैं,
या ब्लड डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, जिसमें ब्लड प्लेटलेट की कमियां, ब्लड कैंसर या कोई भी कैंसर जैसी बीमारी के लिए हम लोग अब हर महीने के तीसरे गुरुवार को यहाँ पे आएंगे और जितनी जल्दी हो सके एक अर्ली डिटेक्शन या जितनी जल्दी पता कर सकें एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे ताकि जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो और एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हो सके। गुरुवार को, हर तीसरे गुरुवार को महीने के यूरोलॉजी और हेमेटोलॉजी दोनों की ओपीडीज होंगी। यूरोलॉजी में हम किडनी और किडनी से संबंधित सारी बीमारियों को देखते हैं, उसमें चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, पेशाब की थैली की कैंसर की बीमारी हो, या पथरियों की बीमारी हो, या किडनी खराब होने से जब किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े उसकी बीमारी हो, इन सारी चीज़ों का इलाज हम यूरोलॉजी में करते हैं। तो जिन भी मरीजों को ऐसी ज़रूरत हो और ऐसे जो इलाज यहाँ ना करा पाए तो उन्हें हम मैक्स लखनऊ में भी इलाज कर सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज के फाफा मऊ में एक गिरोह ने बेरोजगारों से करोड़ों रुपए के षड्यंत्र के तहत ठगी किया है। करोड़ों का चूना लगाने के बाद जब भुगभोगी ने अपना पैसा मांगते हैं तो उन्हें नौकरी दिलाने का लालच दिया जाता है। इस संबंध में FIR दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। समाज सेवी धर्मेंद्र त्रिपाठी ने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के सभागार में पत्रकार वार्ता करते हुए आरोप लगाया है कि पहले से ये सभी मिलकर ज़मीन दिलाने के नाम पर दूसरों से ज़मीन दिखाते हैं और फर्जी खतौनी तैयार कर उसमें अपना नाम बदलकर अपने दर्ज कर लेते हैं। सच्चाई सामने आने पर ऐंठे हुए रुपए वापस करने से मना कर देते हैं और कहते हैं रुपए वापस नहीं मिलेंगे, नौकरी करना है तो बोलो। आरोपित है कि थक हार कर ठगी का शिकार हुए लोग मजबूर होकर मानना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विद्यालयों की जाली फर्जी कूट रचित नियुक्ति पत्र तैयार करके पकड़ा देते हैं। विद्यालय जाने पता चलता है कि नियुक्ति पत्र फर्जी व जाली है। भुक्तभोगी धर्मेंद्र त्रिपाठी हाईकोर्ट के अधिवक्ता है। आगे बताया कि उनको शिकार बनाते हुए लाखों रुपए उनसे ऐंठे गए, फर्जी नियुक्ति पत्र बांट दिया। उनके बाद धर्मेंद्र त्रिपाठी ने यानी थरवई में विपक्षी के खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज कराई है। इसके बाद प्रदीप कुशवाहा के साथ भी इन लोगों ने यही कारनामा करते हुए 7.5 लाख रुपए की ठगी की और बदले में विद्यालय की फर्जी नियुक्ति पत्र पकड़ा दिया और घर जाने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी है। तीसरा मुकदमा धर्म प्रकाश नाम के व्यक्ति द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें ये भी मिलकर 12 लाख रुपए की ठगी की गई है। ऐसे में लगातार लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है और कई लोगों ने FIR दर्ज कराई है। और इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है अधिवक्ता धर्मेंद्र त्रिपाठी का, आइए दिखाते हैं आपको किस तरह से उन्होंने आरोप लगाते हुए क्या कुछ बताया है। बाल निकेतन इंटर कॉलेज फाफा मऊ में प्रधानाचार्य के पद पर पुरुषोत्तम लाल विश्वकर्मा हैं, जो इनके साथ इनके लड़के पुष्पेंद्र अवकाश ये धंधे में लिप्त है। जमीन दिलाने का ये काम करते हैं और रुपए लेते हैं और जमीन दिला भी नहीं पाते, फर्जी कागजात बनाकर तैयार करके दिखाते हैं, रुपए ठग लेते हैं, न जमीन दिलाते हैं न हमारा रुपया वापस करते हैं और फर्जी तरीके से अन्य लोगों को फर्जी जाली नियुक्ति पत्र थमा देते हैं। हमारी मांग है कि ये हमारा रुपया वापस करें और इन्होंने लोगों से जो रुपया लिया है अपने घर में परिवार में भाई बेटे बहू पत्नियों के नाम पे इन्होंने जमीन ले रखी है और संपत्ति बनाने का इनका लगातार कार्य चल रहा है। पर ये रुपए वापस, हम यही चाहते हैं, ये गिरोह बनाकर काम करते हैं, पुलिस इन विवेचना अच्छे से कार्रवाई करे और इन गिरोह बना के जो करते हैं उन पे गैंगस्टर लगे। जो संपत्ति इन्होंने लाभ कमा के प्रार्थियों पीड़ितों से किया है इनको दंड मिले और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो आज तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मेरा निवेदन है गंगानगर DCP और गंगानगर सिटी से, जो शहर हो चाहे ग्रामीण हो, इन लोग व्यक्तियों के खिलाफ हर जगह मुकदमे पंजीकृत हैं और आए दिन पंजीकृत हो रहे हैं। इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। प्रयागराज में सबसे बड़ा यह व्यक्ति है जो लोगों को ठग रहा है हर तरीके से। सरकार से हमारी यही मांग है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी जरा इन पर भी ध्यान दें। शिक्षा माफियाओं भू माफियाओं पे आपने कार्रवाई किया है, इन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जितनी इन्होंने संपत्ति पीड़ित लोगों से रुपए लेके बनाई है उसको जब्त किया जाए
और लोगों को रुपया वापस दिलाया जाए, मैं यही चाहता हूँ। हमारा नाम है, मैं अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। मेरा नाम धर्मेंद्र त्रिपाठी है। भारत देश में मनाए जाने वाले प्रमुख तीज त्योहारों में से एक गंगा दशहरे का है। ये पर्व धरती पर गंगा के अवतरण होने पर मनाया जाता है। इस क्रम में गंगा दशहरा पर्व की प्रयागराज में शुरुआत हो चुकी है। इस अवसर पर जय त्रिवेणी जय प्रयाग आरती समिति के द्वारा गंगा मां की भव्य आरती की गई है। साथ ही मूर्ति स्थापना कर 10 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ किया गया। वहीं महंत बलबीर गिरी महाराज ने मूर्ति की पूजा अर्चना की और साथ ही यहाँ पर भव्य आरती की गई। महिलाएं बटुक के द्वारा यहाँ पर जो है आरती की गई और साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। आइए दिखाते हैं। आपने भी विद्वत पूजन अर्चन के साथ शुरुआत की है, किस तरीके से काम लगा? त्रिवेणी माधवम समम भारद्वाजम च वासुदेव वंदे अक्षयवरम शेषम प्रयागम च। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे क्षेत्र में त्रिवेणी जैसी नदियां, माँ भगवती अधिष्ठात्री माँ गंगा जो त्रिभुवन को तारण करती है, और साथ ही यमुना मैया और सरस्वती जी का हम प्रयागवासी बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ये हर वर्ष अवसर मिलता है। और हमारे त्रिवेणी जय प्रयाग इतना सुंदर स्लोगन इनके द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर ये 10 दिवसीय जो दशहरा माँ गंगा तक का जन्म महोत्सव तक का जो अनुष्ठान किया जाता है, ऐसे अनुष्ठान को हम सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होने से हमारे जो आने वाले जो सनातन जो बच्चे तैयार हो रहे हैं उनके अंदर भी आस्था तैयार होगी। तो मैं समझता हूँ जिस तरीके से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को और कितने भव्यता से हम रूप दे सकते हैं, इसको और हम सभी को अग्रसर होना चाहिए। भगवती गंगा जिसे भारत के तकरीबन 30% आबादी जो माँ गंगा जी की गोदी में ही चलते फूलते हैं, उसी में ही अपना जीवन गुजारा करते हैं, ऐसी माँ भगवती को हम देव रूप में भगवती को बसते हैं। जहाँ कहा गया तिरुपति गामिनी च में मोक्षदायिनी च धीमहि, जो देवलोक में देवताओं को तारती, मृत्यु लोक में मनुष्यों को और पाताल लोक में नागों को तारते, ऐसे भगवती का तट अगर हम सभी को मिल रहा है तो हमको बड़े सौभाग्यशाली हैं। आइए, मैं सभी प्रयागवासियों से ये निवेदन करूंगा कि आइए इस महोत्सव में भाग लीजिए और ऐसे अनुष्ठान को जितनी भव्यता दिव्यता रूप ये लोग दे रहे हैं, अपना भी उसमें योगदान दीजिए। और माँ गंगा की पवित्रता में पर्यावरण को दूषित प्रदूषित जो हो रहा है आज, उसको कैसे हम सुधार कर सकते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेकर थोड़ा थोड़ा अपना 2-4 प्रवचन का भी इसमें रहेगा, संतों का भी इसमें उद्बोधन रखवाएंगे ये लोग, जिस कारण से हम यहाँ से एक मैसेज दे सकते हैं कि भारत में सनातन में जल जहाँ भगवती माँ गंगा जिसको अधिष्ठात्री के रूप में हम मानते हैं, कैसे उनका पूजन अभियजन किया जा सकता है। ऐसे पूजन कर्मों में भाग लीजिए। सभी का सनातन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास और ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसी शुभकामनाएं। ओम नमो नारायण, जय श्री राम। में आरती होगी और यह 10 दिन आरती ऐसे ही चलती रहेगी। आज से गंगा महोत्सव का जी आज 27 मई गंगा दशहरा का शुभारंभ हुआ है। आज 1 वर्ष भी हम लोगों को हो गया है कन्याओं से आरती कराते हुए, जो कि आज पूरा 1 वर्ष हुआ है। और इस भारत में, इस पृथ्वी पर मात्र प्रयागराज एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पर जो है कन्याएं जो है आरती करती हैं और आरती जो है संपन्न कराती हैं। तो सभी लोग इस गरिमामयी उपस्थिति दें अपनी। 9 दिनों तक यहाँ पर धार्मिक जो कार्यक्रम जी, अब 10 दिनों तक यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन चलता रहेगा। और इस बार भंडारा भी यहाँ पर विशेष है क्योंकि यहाँ शहर के कुछ लोगों ने मिल जय त्रिवेणी जय प्रयाग। मैं आरती समिति की बटुक कन्या वैष्णवी केशरवानी हूँ। विश्व में पहली बार प्रयागराज एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर कन्याओं से आरती कराई जा रही है। एकमात्र ऐसी पहल की गई है कि कन्याओं को जिस प्रकार मतलब नारी सशक्तिकरण को लेकर हर क्षेत्र में कन्याएं आगे बढ़ रही हैं, तो कन्याओं को यहाँ पे भी योगदान दिया गया कि आप यहाँ पे करिए, आरती करिए। और एक पहल मतलब यहाँ पर भी स्टार्ट की गई है। बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को आरती करके कि पूरे विश्व में बहुत सारी कन्याएं हैं, बट हमें एक ऐसा अवसर प्रदान किया गया, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और गंगा मैया की कृपा हमारे ऊपर है। क्या नाम है? वैष्णवी केशरवानी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।